Hi guys, welcome to the Mediocre Life. So this video is about Banasthali. So if you are planning to go और तुमने already decide कर लिया that you're going, so this is a must watch video for you. I'll cover it in different sections. So let's get started. सबसे पहले मेरा introduction. So basically my name is Mansi and I did my journalism and mass communication from Banasthali and I started out in the year 2018 and जब मैंने start किया था तो after 2 years lockdown भी आ गया था तो that period also went like that. So वैसे 2 years का experience I'll share with you. So किसी भी कॉलेज जाने से पहले और स्पेशली बनस्थली जाने से पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में ऑलरेडी रहती है दैट फर्स्ट इट्स अ गर्ल्स कॉलेज. क्या डिफरेंस होता है गर्ल्स कॉलेज वाली लाइफ में और एक नॉर्मल कोविड वाली लाइफ में. सेकेंड थिंग, क्या हम बनस्थली से बाहर जा सकते हैं. सो द आंसर इज़ नो. हम नहीं जा सकते हैं विदाउट हमारी पेरेंट्स के परमिशन के. देर इज़ अ प्रोसेस फॉर दैट एंड द प्रोसेस इज़ लाइक दिस जो मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज़ जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो एक फॉर्म दिया जाता है आपके पेरेंट्स को और ये ईच ईयर आपके घर पे डिलीवर होता है. सो उस फॉर्म में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की छुट्टियों का फॉर्म होता है. सो प्रोसेस इज़ लाइक दैट कि पहले आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि सो मुझे छुट्टियाँ चाहिए. तो वो फॉर्म भर के एक पोस्ट से भेजते हैं. जब वो आ जाता है तो आपकी वार्डन उसको वेरीफाई करती है आपके घर पे कॉल करके. देन आपके HOD जो होते हैं वो उसको साइन करते हैं कि पूछते हैं आपको छुट्टी क्यों चाहिए. देन एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपका गेट पास बनता है फॉर अ पर्टिकुलर डे टू पर्टिकुलर डे. तो इतना बड़ा सा प्रोसेस होता है. और ट्रस्ट मी, जब मैं वहाँ पे थी तो छुट्टियों के टाइम पे तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी वहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म और गेट पास लेने के लिए. द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते, क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. सो द थिंग इज़ वहाँ पे टू प्रमोट खादी कल्चर वी हैव यूनिफॉर्म्स जो हमें पहननी होती है इन कॉलेज एज वेल. और वाइट कलर का सलवार कुर्ता होता है. और आप जब भी बाहर जाते हैं तो इट इज़ प्रिफरेबल कि आप सलवार कुर्ता पहने. ऐसा नहीं है कि पैंट्स और टी-शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं. अदरवाइज़ आपके वार्डन पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आप क्या पहन के बाहर जा रहे हो, क्या वो अलाउ करती है. बट इन जनरल अपने रूम वगैरह के अंदर, हॉस्टल वगैरह के अंदर शॉर्ट्स पहनो. बट हॉस्टल में भी अगर खाना खाने जाना है तो शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड बिकॉज वहाँ पे भैया जी और सब बाहर के लोग भी थोड़ा रहते हैं तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है. अदरवाइज़ जो खादी के कुर्ते हैं वो अंदर भी मिल जाते हैं. खादी भंडार है वहाँ पे पूरा खादी का मेकिंग प्रोसेस रहता है एंड सब वहाँ से ले सकते हैं. आप बाहर से भी लेके आ सकते हो. दैट इज़ अपॉन यू. द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट फूड. वैसे तो कहते हैं कि हॉस्टल का खाना हर जगह बहुत बेकार होता है बट बनस्थली इस चीज़ में थोड़ा अच्छा है. हम वहाँ पे थे तो हॉस्टल का खाना बिल्कुल बेकार नहीं था. एंड इट एज़ वेल डिपेंड्स ऑन द हॉस्टल इट सेल्फ कि खाना कैसा मिल रहा है. बट इन जनरल परसेप्शन इस बनस्थली में खाना तो अच्छा मिलता है. एंड अगर आपको कभी बाहर का खाना है, पिज़्ज़ा वगैरह खाना है तो वहाँ पे 3-4 ऐसे बाहर रेस्टोरेंट्स हैं. आई गेस मैं सारे नाम मुझे याद नहीं है बट मुक्तेश्वरी एंड ऑल और शॉप्स भी. और एक चीज़ ऐसी है बनस्थली के बारे में कि आपको सारी चीज़ें अंदर ही मिल जाती है. मतलब आपको लगेगा कि कैसे होगा लेकिन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इनसाइड द यूनिवर्सिटी कैंपस. सो बेसिकली इसका एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान भी होता है. फ़ायदा होता है कि सब आपको एकदम अपने डोर स्टेप पे मिल जा रहे हैं ऑलमोस्ट. ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. द सेकेंड थिंग इज़ कि थोड़ा सा एक्सपोजर की कमी होती है बिकॉज़ जब मैं बनस्थली से बाहर आ गई थी आई वॉज इन देहरादून फॉर माई मास्टर्स माई MBA. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि बनस्थली लाइफ वॉज एक्चुअली क्वाइट ईजी. क्योंकि पहले लगता है कि बाहर नहीं जा पाएंगे बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कंफर्टेबल हो जाती है एंड यू डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स. दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बाहर की लाइफ. मतलब बाहर तुम्हें सब कुछ खुद करना है. मैं बाहर गई थी मुझे खुद खाना बनाना पड़ रहा था, कुछ सफाई करनी पड़ रही थी. बट बनस्थली में ये वाली चीज़ में बहुत एक कम्फर्ट जोन आ गया था मेरा. हॉस्टल रूल्स. आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी अ लिस्ट ऑफ हॉस्टल रूल्स जो फॉलो करने पड़ते हैं. सो फर्स्ट हॉस्टल रूल इज़ दैट यू कैन नॉट कीप इलेक्ट्रॉनिक्स. बट ऑनेस्टली बोलूँ तो सब लोग रखते ही हैं बट छुपा के रखना पड़ता है वार्डन से. द सेकेंड थिंग इज़ स्कूल गर्ल्स जो हैं 12th तक की वो फ़ोन नहीं रख सकती हैं. उसके ऊपर आप फ़ोन रखो कोई दिक्कत नहीं है बट स्कूल गर्ल्स नहीं रख सकते. इट्स नॉट अलाउड फॉर देम. एंड द थर्ड थिंग इज़ हॉस्टल एवरी ईयर चेंज होता है, शफल होता है. सो यू कैन गेट ईदर अ पुराना हॉस्टल और न्यू हॉस्टल. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. द थर्ड थिंग इज़ वाईफाई स्पीड नेटवर्क्स कैसे आते हैं. सो ये एरिया वाइज अलग है. लाइक बनस्थली इज़ वेरी बड़ा. सो हर हॉस्टल में नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं किसी न किसी सिम के लिए. सो इट डिपेंड्स ऑन योर किस्मत एंड कौन सा फ़ोन है. जैसे बेसिकली ज़्यादा अच्छा आइडिया और एयरटेल चलता है बिकॉज मैं वहाँ पे गई थी तो मेरा फ़ोन जियो का था. देन आई चेंज टू एयरटेल और मोस्टली हर जगह एयरटेल अच्छा स्पीड देता था. द सेकेंड थिंग इज़ तुम कॉलेज का वाईफाई भी अवेल कर सकते हो फॉर अ सर्टेन प्राइस. बट द थिंग इज़ अगर तुम्हें नेटफ्लिक्स और ये सब देखना है तो इट वॉन्ट सपोर्ट दैट. इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज. सो आई डोंट थिंक कि मतलब ज़्यादा कोई फ़ायदा होता भी है बिकॉज व्हेन यू गो टू योर कॉलेज योर
एक्चुअल डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी वाईफाई होगा। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज जो हॉस्टल में चिल करने के लिए नेटफ्लिक्स एंड ऑल ये सब तो वाईफाई पे नहीं चलने वाला है। सो आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू हैव द वाईफाई, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। द सेकेंड थिंग इज़, जिसके बारे में सब लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सो क्या यहाँ पे डिलीवरीज आती है, स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है। बट अदरवाइज़ जो बाकी सारे चीज़ें हैं एज इन अमेज़ॉन, मिंत्रा, ये सब की आती है। बट टू कीप इन माइंड, जब भी आती है तो बहुत लाइक ऑलमोस्ट 99% पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारी वार्डन चेक करेगी कि क्या आया है, बिकॉज वो सारा एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है एंड देन इट कम्स टू यू एंड वार्डन चेक कर देगी किसका कोई सामान आया है। तो बेटर बी प्रिपेयर्ड कि तुम कुछ ऐसा ना मंगाओ जिससे यू आर इनटू क्वेश्चनेबल थिंग्स। सो हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिस करूँ। सो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर, आई कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एज वेल इन द नेक्स्ट वीडियो. So lastly, I'll talk about my course, how my course was. So I picked out journalism and mass communication, which is BAJMC. So मैं पहले डिसएडवांटेजेस काउंट करूँगी जो मैंने फेस करे हैं, मुझे लगा कि मुझे यहाँ से क्यों नहीं करना चाहिए. द फर्स्ट थिंग वॉज एक्सपोजर, क्योंकि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की डिग्री इज़ नॉट अबाउट सिटिंग इन अ space and having it theoretically learned, but it is about going out. लेकिन बनस्थली में ये ज़्यादा मौका नहीं मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस. आई हैड फ्रेंड्स जो अदर कॉलेजेस से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर एज वेल उनको बहुत एक्सपोजर था एडवर्टाइजिंग, मीडिया एजेंसीज, और वो बाहर जाके सीख सकते थे. बट बनस्थली में तुम नहीं बाहर जा सकते हो. सपोज ब्लॉगिंग भी करनी है, यू वांट टू मेक ट्रैवल ब्लॉग्स फॉर योरसेल्फ, सो कैसे करोगे तुम? बनस्थली के बाहर तो जा नहीं पाओगे. The first disadvantage was that. The second, in Banastali, at least BAJMC के लिए there is no placements and there are many courses कि in-house placement नहीं होते. Definitely your teachers will help you to do things, but जो actual placement होती है कि एक process है, companies visit कर रहे हैं, वो बहुत सारे courses के लिए नहीं होता है. Plus I would also like to talk about a little bit BTech here. BTech अच्छा है बनस्थली के लिए because बनस्थली itself is a brand. तो ये आपको टैग तो मिल जाता है. बट इवन बीटेक में, जैसे दूसरे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो सैलरीज होती हैं, जो CTC मिलता है, वो हाईएस्ट 20+ जाता है. बट बनस्थली में ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 7 to 10. एंड BAJMC के लिए तो डोंट एक्सपेक्ट मच. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. खुद से ढूंढोगे तो गुड फॉर यू, बट ऐसा कुछ इन हाउस प्लेसमेंट है नहीं वहाँ का. प्लस जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस BAJMC के लिए इट्स 60% इन 12th. एंड मेरे टाइम पे तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था और अभी भी नहीं है. बट फॉर अदर कोर्सेज लाइक BTech एंड दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड इट इज़ प्रिटी सिंपल. मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है. यू कैन डू इट ऑल बाय योरसेल्फ. बनस्थली में रहने के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं. द फर्स्ट एडवांटेज इज़ दैट कि ऐसा परसेप्शन होता है दिमाग में कि कोएड स्कूल में बहुत मज़ा आएगा, बट गर्ल्स कॉलेज में ट्रस्ट में इतना मज़ा आता है ना, यू कैन नॉट इमेजिन द अमाउंट ऑफ फन यू आर गोइंग टू हैव हियर. इवन इफ़ यू कैन नॉट गो आउट, your girlfriends are going to be there for you and they'll make your life, will make your life amazing. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए बाहर तुम्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल, तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखनी है, तुम्हें जिमिंग करनी है, तुम्हें कोई भी स्पोर्ट सीखना है, कोई डांस, आर्ट क्लास, लैंग्वेज. बनस्थली हैज़ ऑल ऑफ इट एंड द एक्सेस इज़ सो ईजी. मतलब मैंने गलती कर दी. मैंने हॉर्स राइडिंग में एडमिशन लिया था मेरे टाइम पे और मैं सुबह उठ के नहीं जाती थी. नाउ व्हेन आई एम आउट आफ्टर आई थिंक 4 years, मुझे लगता है कि मुझे वो कर लेना चाहिए था क्योंकि इतना ईजिली एक्सेसिबल था ना. मतलब सुबह उठो, जाओ, करके आ जाओ, पैसे भी नहीं देने हैं, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है. बट इफ़ यू आर गोइंग, डेफिनेटली पिक आउट वन कोर्स, बिकॉज अगर बाद में करोगे तो पैसे भी लगेंगे और तब तुम्हारे पास ज़िंदगी में टाइम भी कम होगा. टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, सो बेसिकली मैं बस अपनी बात करूँगी और अपने कोर्स की बात करूँगी. एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो था मेरे लिए, वो था लैक ऑफ एक्सपोजर. सो माई कोर्स वॉज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. इट इज़ नॉट अबाउट थ्योरी इन क्लासेस. तुम्हें बाहर जाना होता है. अगर सोचो तुम गए हो कॉलेज, तुम जर्नलिज्म कर रहे हो एंड यू आर इनटू कि मैं अब ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी अ फुल टाइम ट्रैवलर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन सोशल मीडिया. यू कैन नॉट डू इट इन साइड बनस्थली बिकॉज तुम बाहर ही नहीं जा पाओगे. कैसे एक्सपोजर लोगे? The second thing was placements. A lot of courses in Banastali, a lot of departments in Banastali don't have their in-house placement cells. So BJMC के लिए भी नहीं था. So कोई भी अगर, जैसे जितनी भी मैंने इंटर्नशिप्स ढूंढी थी अपने फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक, दैट वाज ऑल बाय माई सेल्फ. अगर कॉलेज हेल्प करता, कोई इन हाउस कंपनी आती, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर मी. बट अदरवाइज भी इट वॉज ओके. नाउ आई हैव चेंज्ड माई स्ट्रीम. आई डोंट वर्क इन मीडिया राइट नाउ. बट या, अगर ऐसा प्लेसमेंट होता तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस.
टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए देर इज़ यूनिट 60% in the 12th and then there is an entrance exam for most of them, even BTech. But for my course there wasn't a entrance exam, there wasn't any entrance exam and मेरा 12th में भी decent marks थे. It was not much but it was okay. I had around 68 to 70%, तो उतने में मेरा हो गया था. सो या और अगर यू गाइज वांट कि मैं जर्नलिज्म पे और कंटेंट बनाऊँ या कोर्स कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, तो यू कैन रीच मी आउट ऑन द कमेंट सेक्शन. फॉर BTech एज वेल देर इज़ यू नीड 60% इन BTech एंड देन यू हैव वन एंट्रेंस एग्जाम और जिसका रिजल्ट आता है. एंड आई थिंक एक PI भी होता है जब हम लोग एडमिशन लेने आते हैं, जब काउंसलिंग होती है. इफ़ दैट इज़ ओके देन यू आर गुड टू गो. BTech की भी जो प्लेसमेंट्स होती है ना, दे आर डिसेंट, क्योंकि बनस्थली इट सेल्फ इज़ अ ब्रांड. मतलब अगर तुम बाहर जाते हो एंड यू से समवन कि तुम बनस्थली से हो, दे आर नॉट गोइंग टू जज यू. अगर तुम बाहर जाओ अगर बोलोगे हाँ भाई मैं अमेठी से आया हूँ, देर इज़ अ स्लाइट अमाउंट ऑफ जजमेंट कि इस कॉलेज में तो कोई भी जा सकता है. बट बनस्थली के लिए जजमेंट नहीं आती बिकॉज इट्स अ रेप्यूटेड कॉलेज, चाहे उसके जितने भी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हों. बट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट प्लस द एवरेज सैलरी यू विल गेट. फॉर माई कोर्स यू वोंट गेट एनी थिंग most of the time pretty much, but for BTech your starting salary can be as good as 16-17 LPA, but उसका जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा. हम मीडियन की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं. एवरेज इज़ अराउंड 7 और 8. सो तुम अगर जा रहे हो यू हैव अदर ऑप्शंस कि तुम बाहर जाके कर सकते हो, तो यू हैव टू सो हॉस्टल जाने से पहले हॉस्टल लाइफ होती कैसी है, सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं. बट कुछ चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में घुसा लो. हॉस्टल के पहले साल में, पहले मंथ में इवन जो लोग तुम्हें मिलेंगे दे आर नॉट गोइंग टू स्टे विद यू. मतलब इसके चांसेस ना बहुत ज़्यादा कम है. बिकॉज पहली थिंग ऐसा नहीं है कि तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे या बुरे लोग होते ही हैं, बट इट इज़ अबाउट कंपैटिबिलिटी. किसी के साथ तुम कंफर्टेबल हो सकते हो, किसी के साथ नहीं हो सकते हो. एंड जब जाते हैं सब बच्चे ही होते हैं, सो यू हैव टू फाइंड योर ओन ग्रुप ऑफ पेयर्स विच इज़ गोइंग टू टेक टाइम्स. और ऐसा भी हो सकता है कि हर साल तुम्हारे दोस्त चेंज हो जाएँ और कॉन्स्टेंट दोस्त ना हो. सो एनीथिंग कैन हैपन. सो फर्स्ट डू नॉट ट्रस्ट एवरीबडी. आई थिंक डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एकदम जल्दी से. टेक योर टाइम फॉर दैट पर्सन. सेकेंड थिंग, अपनी चीज़ों का ध्यान आप खुद रखें. बिकॉज यू वॉन्ट बिलीव, अगर तुमने नहीं सुना है तो, लेकिन मैं फिर भी बोल देती हूँ, यू वॉन्ट बिलीव गर्ल्स हॉस्टल में चोरियाँ होती हैं. इवन योर अंडर गारमेंट्स, योर मेकअप, योर लिपस्टिक, एवरीथिंग. सो अपनी चीज़ों का ध्यान खुद रखो और ध्यान रखो अपनी चीज़ों का, क्योंकि जब चीज़ें चोरी होती है तो बहुत बुरा लगता है. एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन. मतलब एकदम कॉमन है, ये सबके साथ होता है. एक चीज़ मैं भूल गई थी बनस्थली के बारे में मेंशन करना, कि बनस्थली को सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है. बनस्थली को मंडे नाइट होती है. इट्स नॉट अ फ्राइडे नाइट, इट्स मंडे नाइट. और यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो. इट इज़ गुड, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते. बार बार मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इस बात का बहुत गम था कि हम बाहर नहीं जा सकते. तो जितना हो सकता है कल्चरल एक्टिविटीज़ में, इन सारी चीज़ों में कॉलेज में ही पार्टिसिपेट करो टू ग्रो द पर्सन इन यू, कि जब तुम बाहर जाओ तो यू आर वर्ल्ड रेडी. वन अनदर थिंग अबाउट बनस्थली इज़ दैट कि जब हम रोड पे चलते हैं, जो हमारी मेन रोड है बनस्थली की, वहाँ पे सुबह शाम भजन बनते रहते हैं. तो जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग इंसिडेंट गए थे, तो हम सोचते हैं क्या यार भजन बनते हैं और क्या सुबह उठना है. एंड इवन हॉस्टल्स में होता है कि रात में खाने के पहले या खाने के बाद प्रेयर करवाते हैं सारे बच्चों को बैठ के. बट इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन यू, जो बाद में रियलाइज़ होता है. एकदम तुरंत रियलाइज़ नहीं होता है, बट बाद में यू विल फील कि these all were good things that they did as a initiative. और सच में एक फैमिली की तरह रखते हैं बनस्थली में लड़कियों को. कोशिश तो पूरी यही करते हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स जो शायद अभी के मॉडर्न थिंकिंग से कंबाइन नहीं होते. फॉर एग्जांपल सूट ही पहनो, यही पहनो, बट यू लर्न द सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन यू. यू विल फाइंड योर सेल्फ ग्रो देयर, कि इन सब चीज़ों के लिए एटलीस्ट. तो अगर तुम डिसाइड कर चुके हो जाना है एंड दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, यू वोंट रिग्रेट इट. क्योंकि और इन माई ओपिनियन, जैसे मैंने बैचलर्स किए देन एंड वेंट आउट टू डू द मास्टर्स एज वेल, तो मेरे लिए ना दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया. बनस्थली वाला एक्सपीरियंस जो मुझे ज़िंदगी में दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला था, आई डिड दैट ऑल्सो. और फिर बाहर निकल के मैंने बाहर की दुनिया का एक्सपोजर भी ले लिया. तो मेरे लिए वो दोनों ही चीज़ें हो गई. आई वॉज grown woman, not a grown woman, I was a grown person holistically. बट अगर तुम सिर्फ एक कोर्स कर रहे हो कि मतलब यही तुम्हारी कॉलेज लाइफ होनी चाहिए, तो मे बी तुम दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हो. क्योंकि देयर इज़ गोइंग टू बी ओनली वन फन कॉलेज, और उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ या तुम्हारी जॉब वाली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, तो इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी. सो या, डू योर रिसर्च वेल एंड ऑल द बेस्ट.